अब ये लड़कों को फंसाने का काम कर रहे हैं। ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। समाज एक बहुत बहादुर समाज है, राष्ट्रवादी समाज है। आम पंचायतों को सामना पड़ेगा और अपने ऐसे नौजवान लड़कों को रोकने का काम उनको समाज को करना। आयुष मलिक को भी वापस लाना चाहिए। हमारी जो चेतावनी देना चाह रहे कटमुल्ला और मुल्ला ये धमकाने की बात करते हैं, वो लड़का कह रहा था मुझे धमकी दे रहे हैं। आयुष मलिक मोहम्मद अली बन जाता है। ऐसे में सवाल बार बार उठते हैं, क्या अब लव जिहाद का जो एंगल है वो लड़कियों से हटके लड़कों पर भी चलने लगा है? और क्या अब लव जिहाद के तहत जाट समाज हो, गुर्जर समाज हो, राजपूत समाज हो या सनातन का कोई भी समाज हो, उसके लड़के और लड़कियों को कभी भी इस्लाम कबूल कराया जा सकता है और इतना कट्टर बनाया जा सकता है कि उनकी बातें सुन के लगे कि आतंकवादी और इन लोगों में कोई फ़र्क नहीं है। इसी पर बातचीत करने के लिए और देवबंद से ताल्लुक़ रखने वाले वीरेंद्र सिंह गुर्जर मेरे साथ, इन्हीं से बातचीत करेंगे। वीरेंद्र सिंह गुर्जर, क्या कुछ कहेंगे आप आयुष मलिक के बारे में? एक जाट समाज का लड़का मोहम्मद अली बन जाता है और जहां उसके पिता खुद परेशान होते हैं, वीडियो जारी करते हैं कि मेरे बच्चे को जो है फंसाया गया है, उसका ब्रेन वॉश किया गया है, क्या कुछ कहेंगे आप इसमें? देखिए प्रशांत जी, पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्रिया। दूसरी बात, जो आपने बताया है, एक जाट का लड़का अकेला अपने बाप के, आयुष मलिक, और जिस तरह उसका पिता परेशान है, दुखी है कि केली औलाद, और इन्होंने जिहाद का नाम देकर, कट्टरवाद का नाम देकर जिस तरह से मुल्लाओं कटमुल्लाओं ने इस एक मिशन को देश में चलाने का काम कर रहे हैं। पहले हमारी लड़कियों को इस तरह से लव जिहाद में फंसाने का काम किया और अब ये लड़कों को फंसाने का काम कर रहे हैं। ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये देश के लिए खतरा है। मौजूदा सरकार को इस पर एक्शन लेकर ऐसे कटमुल्लाओं का, ऐसे लोगों का जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, बच्चों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, इस पर कंट्रोल करना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, जाट समाज एक बहुत बहादुर समाज है, राष्ट्रवादी समाज है, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात को कह के कि हमारा अलग धर्म है, हम जाट देवता अलग हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि हमारा हिंदू सनातन से कोई मतलब नहीं है, जबकि जाट समाज आर्य समाज से बहुत ही जुड़ा हुआ है, प्रभावित है, जुड़ा हुआ है, राष्ट्रवादी समाज है, बहादुर समाज है। लेकिन इस तरह से जब वो लोग, जिम्मेदार लोग इस तरह बात को कहें कि हमारा हिंदू धर्म से, हमारा सनातन से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो सियासत के माध्यम से कहते हों, चाहे वो अपने आप को सबसे बड़ा समझते हुए कहते हों, लेकिन ये बात हमारे बच्चों पर, नौजवानों पर गलत प्रभाव पड़ता है। उस प्रभाव को रोकने के लिए जिम्मेदार लोगों को, जाट समाज के जिम्मेदार लोगों को, खाप पंचायतों को सामना पड़ेगा और अपने ऐसे नौजवान लड़कों को रोकने का काम उनको समाज को करना चाहिए। तो आयुष मलिक को वापस लाया जाए या कुछ लोगों का ये कहना है कि छोड़ दिया जाए? नहीं, वापस लाना चाहिए उसको। आयुष मलिक को भी वापस लाना चाहिए। हमारी जो बेटी, हमारे जो बच्चे को प्रभावित करके, पता नहीं कैसे बरगला के, लालच दे के या किस तरह से प्रभावित करके हमारे बर्बाद करने का जो काम कर रहे हैं, इस पर कंट्रोल लगानी चाहिए। और हमने तो बड़ा सफाई के द्वारा, आपने कल देखा होगा, गांव मिरकपुर जो हमारा गांव है, 500-600 साल से हुक्का, बीड़ी, शराब, शिकार, लहसुन, प्याज बिल्कुल नहीं करता और बिल्कुल सनातनी है, हिंदू है और राष्ट्रवादी है। हमारा समाज, हमारे गांव का इतिहास रहा है। हमने हमेशा राष्ट्र की बात करी है, सनातन की बात, हिंदू की बात करते आए हैं। और कल हमने उसके तोड़ पे आयुष मलिक एक लड़के को लेकर गए और हमने शहजाद से बना शंकर गुर्जर, हम पूरे परिवार को लेकर आए। उनके मुंह पे, कटमुल्लाओं के मुंह पे तमाचा मारने का काम वीरेंद्र गुर्जर गांव मिरकपुर ने किया। पूरा परिवार को हम लेकर आए। शहजाद से बना शंकर गुर्जर और उसकी पत्नी थी, का नाम था रजिया, उससे बड़ी श्यामत्री, उसका लड़का रिहान, उससे बड़ा रुद्र नाम रखा गया। मुस्कान लड़की
उसका नाम रुक्मणी रखा गया, रोजी से दीक्षा। मतलब पूरा परिवार ही आपने जो है सनातन को, हाँ। कमाल की बात देखो, पूरे परिवार को गांव मिरकपुर में हमने गुरु बाबा फकीरादास मंदिर पे हमारे महंतों ने उनको जल पिलाया, उनको मंत्र देने का काम किया, हरदास कहने का काम किया, पूरा पक्का हमने उसको सनातनी बनाने का काम किया। और मुसलमान इस्लाम धर्म को मानने वाले को अपनी गुजर खाप में लेकर आए हम उसको। और ये चेतावनी देना चाह रहे कटमुल्ला और मुल्ला ये धमकाने की बात करते हैं। वो लड़का कह रहा था मुझे धमकी दे रहे, मैं वीरेंद्र गुर्जर चैलेंज देकर कह रहा हूँ, अगर उस शंकर गुर्जर को किसी ने धमकी देने की बात की तो अच्छा नहीं होगा। कोई मुस्लिम समाज का अगर धमकी देकर आप हिंदू क्यों बने हैं? धमकी देने का अगर काम कर देगा, उसको छेड़ने का भी काम करेगा, तो वीरेंद्र गुर्जर को गांव मिरकपुर कर गुर्जर समाज को छेड़ दिया, उसको छेड़ने की हिम्मत ना करें। और ये एक शंकर गुर्जर को नहीं, हम पूरा हमारा गुर्जर समाज किस कारण से कन्वर्ट हुआ होगा मुगल काल में, वो अलग सबको वापस लेके आएंगे। अलग बात यानी एक आयुष अगर जाएगा तो आप पूरे परिवार जो है उनको लेकर के आके हिंदू धर्म कबूल करवा देंगे। हाँ जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, एक शंकर की गुर्जर की बात ना करें। आयुष मलिक ने जो आपने काम किया है बड़ा गलत घिनौना काम किया। जाट गुर्जर में कोई फर्क नहीं है, हम सब एक ही खून के बने हुए हैं। आपने एक लड़के को ले जाने का काम किया, हम पूरा परिवार लेकर आए। और अब चैलेंज देकर कह रहे जो गुर्जर समाज इस्लाम धर्म अपनाया होगा किस वजह से, या जाटों ने इस्लाम धर्म अपनाया होगा, जाट हो, मुस्लिम जाट हो, गुर्जर जाट हो, गुर्जर मुस्लिम गुर्जर हो, चाहे राजपूत हो, जितने भी लोग हैं जो कन्वर्ट हुए हैं, अब वीरेंद्र गुर्जर सबसे ताकत से पूरा गांव और पूरा समाज साथ लेकर, सर्व समाज को अपने लोगों को साथ लेकर अब हम एक तरफा अपने लोगों को वापस लाने का काम करेंगे। और जो उनके मन में भ्रम है कि कहीं उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी, हम चैलेंज देकर आपके चैनल के माध्यम से कह रहे उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी। जिस तरह से देश में हम रह रहे इसी तरह से वो लोग यहाँ रहेंगे, वो रहेंगे, उसी तरह रहेंगे। आप एक बात बताइए, अगर जाट समाज पंचायत करता है तो क्या केवल जाट समाज की जिम्मेदारी आयुष को वापस लाना सनातन में? क्या गुर्जर राजपूत समाज उनके साथ खड़ा है या केवल ये जाट समाज का मसला है खाली? नहीं, मैं तो जाट समाज की एक बात कही है कि आपको बहुत ताकतवर जाट समाज है, इतिहास है उनका। और हमारे जाट में हमारे गोत्र मिलते हैं, जाट के, राजपूत के, गुर्जरों के गोत्र एक साथ देंगे आप उनका पूरा तरह से अड़ के साथ देंगे वापस लाने में। और चैलेंज दे रहे वो मुल्ला कटमुल्ला एक आयुष को लेकर गए हैं, हमने बाढ़ा लगाना शुरू कर दिया और एक तरफा अपने लोगों को साथ मिला के और यहीं अपने सनातन में, अपने हिंदू धर्म में राष्ट्रवादी बनाएंगे और इस देश को इतना मजबूत करने का काम करेंगे। जो आज हमारी तरफ को पाकिस्तान हो या चीन हो कोई आंख दिखाने का काम करे, जिस दिन हम एक होंगे और होंगे, अलग ही इतिहास होगा हमारे हिंदुस्तान का, अलग ही इतिहास होगा। आप ये बताइए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहां मंदिरों में घंटी बजा करती थी, शंख बजा करते थे, कथाएं हुआ करती थी, खुद बचपन में मैंने जो है सत्यनारायण की कथाएं घर घर में हुआ करती थी, इतना अच्छा माहौल था। आज पश्चिम उत्तर प्रदेश को हो क्या गया है कि आपके बच्चे मुस्लिम बन जाते हैं और उसके बाद इतने कट्टर बन जाते हैं? इतना कट्टर तो इस्लाम का भी कोई लड़का नहीं होगा। नहीं, इस तरह का एक इन्होंने मिशन चला हुआ है पश्चिम यूपी में और जगह भी चल रहा होगा। पश्चिम यूपी बात ना करें आप, सबसे खतरनाक हमारा देवबंद, दारुल देवबंद मदरसा और उनसे जितने संचालित मदरसे हो रहे हैं उनमें बच्चों को यही कट्टरता सिखाई जा रही है, जिहादी सिखाई जा रही है, अलगाववाद, कट्टरवाद, इस्लामिक जिहाद सिखाने का काम यहाँ देवबंद दारुल में मुल्ला कटमुल्ला अरशद मदनी जैसे कर रहे हैं। वो सबसे बड़े खतरनाक हैं। मैंने चैलेंज देकर कहा, जब उन्होंने बात कही वहाँ के मुल्लाओं ने कि देश हमारा, हिंदुस्तान हमारे बाप का है, अगर किसी को रहना हो ठीक, नहीं तो यहाँ से बाहर चले जाएं। ये कहा उन्होंने, ये कहा एक मुल्ला कटमुल्ला ने कि बंटवारा गलत हो गया, अगर सही बंटवारा होता तो हम दिल्ली तक चले जाते, और अगर ये इतिहास बना हो तो मेरी दाढ़ी कटवा लें। ये उसने कहा। उसको मैं चैलेंज देकर कहा था, चैलेंज देकर कहा है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं। पहला रास्ता जो
बंटवारा हुआ 1947 में, सीधे पाकिस्तान चले जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। दूसरा रास्ता अपना वहीं के वहीं अपना जो जिस तरह गए थे, कन्वर्ट हुए थे, अब अपने सनातन धर्म में वापस आ जाओ, यहाँ रहो चैन से। अगर नहीं करोगे ये काम तो यहाँ तुम्हें यहाँ से इलाज करके तुम्हें पाकिस्तान भेजने का काम तो है। भेजा जाएगा, लेकिन आप बताइए, आयुष मलिक तो खुद पाकिस्तान की वीडियो देखता था, है ना, इस्लाम के जो है कहीं ना कहीं प्रवचन जो उनके होते होंगे उनको सुनता था। आप क्या कहेंगे, आयुष मलिक को क्या कहना चाहेंगे? देखो, आयुष मलिक जो लड़का है, किस लालच में उसको लेकर गए इनके यहाँ लड़कियों को, बच्चियों को लालच देकर लेकर जा रहे। उस लड़के को भी अपनी लड़की का लालच दिया और कुछ नहीं है। प्रॉपर्टी है उसके पास, प्रॉपर्टी, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी के लालच में नहीं गया। अपनी लड़की मुसलमानों ने परोसी उसको और बहकाने का काम किया, इस तरह वो गया। लेकिन उम्मीद है वो वापस भी आएगा लड़का, और वापस आएगा और साथ में औरों को भी लेकर आएगा। मिलने का प्रयास करेंगे आप आयुष से? पर उससे भी प्रयास करेंगे। और हमने अभियान शुरू कर दिया है, हमने अभियान शुरू कर दिया है। अब अपने लोगों को, जो हमारे गुरुद्वारे हैं, जो हमारे पहले महात्मा संतों ने अपने धर्म को प्रचार करने का काम किया है, वो भी हम करेंगे। और जितने यहाँ मदरसे हैं, दारुलूम है, मदरसे हैं, जिस तरह उसमें पढ़ाई जा रही कट्टरता की, उसको ख़त्म करने का काम हम पहल करेंगे। उसके लिए चाहे हमें कुछ करना पड़े, लेकिन देश को हम अलगाववाद में, कट्टरवाद में झोंकने नहीं देंगे। अलगाववाद में देश को नहीं झुकने देंगे, ये वीरेंद्र सिंह गुर्जर का कहना है, जिन्होंने कहीं मुस्लिम परिवारों को हिंदू बनाया है। फिलहाल आयुष मलिक को क्या कुछ करना चाहिए उस पर हमने बातचीत की और इन्होंने कहा कि हम जाट समाज के इसमें कहीं ना कहीं साथ खड़े हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।